अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल नादिया कैमरा है। कुछ वीडियो देख के आपको शायद लग रहा होगा कल का व्लॉग है, लेकिन ये कल का नहीं है, ये नया है और ये कंटिन्यू चल रहा है कल से ही। आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग। तो सबसे पहले तो एलिवेटर लेके मैं गई थी सफूरा पे। काफ़ी फ्लोर हैं मॉल के। सफूरा पे बाहर तो लिखा हुआ था 20% ऑफ, लेकिन अंदर जाके हर चीज़ पे तो नहीं था। हाँ, ये लिपस्टिक सफूरा की बहुत अच्छी सेल पे थी, लेकिन इसमें जितने भी अच्छे कलर्स थे सारे सोल्ड आउट थे। इनका ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये लिपस्टिक बहुत चीपर होती है। देखें कलर्स मैंने जो ट्राई किए थे बहुत अच्छी और चीपर प्राइस में होती है, लेकिन कभी भी आपको आपका फेवरेट कलर इसमें नहीं मिलता जब सेल पे होती है। इवन नॉर्मल डेज़ में भी नहीं मिलता, क्योंकि इतनी सस्ती लिपस्टिक ही नहीं मिलती। सफूरा ब्रांड की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये काफ़ी चीपर होती हैं दूसरों की निस्बत। सफूरा पे आपको बालों की केयर के लिए, स्किन की केयर के लिए बेइंतहा चीज़ें मिलेंगी, लेकिन सब की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। बहुत सारे लोग लेते हैं, गोरियां तो बहुत लेती हैं मेकअप, और आजकल की जो बच्चियां, यंग बच्चियां, टीनेज बच्चियां, वो भी मेकअप पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं। इवन मेरी अपनी बेटी भी ये ट्राई कर ले, वो ट्राई कर ले, लेकिन हम लोग जो है सिर्फ वो चीज़ बाय करते हैं जिसको हमने वाकई यूज़ करना होता है। ट्राइंग वाला कोई काम नहीं है। आजकल तो महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है, तो आप किसी भी चीज़ को जस्ट ट्राई के लिए नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आप जाते हैं तो ये आप लोगों को हेल्प तो करते हैं हर तरह की, लेकिन जब गोरे आप लोगों को हेल्प करते हैं वो आपकी स्किन के साथ एक्यूरेट चीज़ नहीं देते। अल्लाह जाने, इनको आप बोलें आपको फाउंडेशन मैच कर दें तो ये आपके जो फाउंडेशन ऐसी मैच करके देंगे जिसमें आपका कलर डार्कर हो जाता है। आजकल ये इस तरह के भी बड़े जो आई शेड्स चले हुए हैं, अरेबिक तो बहुत ही ज़्यादा इस तरह के लगाते हैं, गोरियाँ भी लगाती हैं। फिर मुझे लेना थी जैकेट, और मैं सारी इस जैकेट्स के लिए देखती फिर रही थी, सर्च कर रही थी। तो ये मैंने ये देखें, एक नया देखा। मैंने अभी आपको कल के व्लॉग में भी बताया था कि इन हुडीज़ का बहुत रवाज आया हुआ है। तो पहले तो छोटी थी, तो ये अब मैंने लंबे में भी देखी। देखें इसमें इतने सारे कलर्स थे। यानी एक चीज़ का जिसका ट्रेंड चल जाता है वो हर स्टोर पे आपको, हर ब्रांड में उसी चीज़ की मिलेगी। इवन हत्ता कि देखें ये बैग भी उन्होंने उसी फैब्रिक का बनाया हुआ है। ये विंटर कोट है, ये जस्ट फैशन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन जितना हार्श हमारा वेदर होता है, विंटर इतना सख्त होता है कि ये सर्दी नहीं रोकता। ये तो बस आप किसी के घर डिनर पे जा रहे हैं, कोई पार्टी पे जा रहे हैं तो आप पहन लें, क्योंकि आपको जस्ट गाड़ी में बैठना होता है और गाड़ी से निकल के अंदर फटाफट चले जाना होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ भी हीटेड हैं, घर भी हीटेड हैं। तो ज्वेलरी का तो हर लड़की को, हर लेडी को पैशन होता है देखने का। अब गोरों के ये अजीब अजीब स्टाइल होते हैं, ये बियर और ये टर्टल, ये नेकलेस बनाए हुए हैं, अजीब ही चीज़ होती है। स्नेक बने होते हैं, स्नेक से तो मुझे बहुत नफ़रत फील होती है। और ये देखें, जैसे हमारी ज़ुबान में जिसको कहते थे ना जंजीर, हमारी चेन तो छोटी छोटी होती थी, इनकी इतनी बड़ी सारी। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी लगेंगी जैसे हमारे स्टाइल की हैं, और बहुत सारी डिफरेंट। अब क्रिसमस डेज के डिनर सेट भी डिफरेंट होते हैं। और ये देखें फिर एक पुराना ज़माने में जैसे तांबे के एक बर्तन होते थे ना कली करवाने वाले, वो ट्रेंड फिर आ गया। वुडन का और इनका, ये स्टील का, ये जैसे इंडियन थाली होती है। मुझे यूँ लगता है जैसे जैसे हम मॉडर्न एज में जाते जा रहे हैं, चीज़ें पुरानी जो हैं वो फैशन में आती जा रही हैं। आपके ख्याल में आप मुझे बताइए, क्या ऐसा है जहां आप रहते हैं जिस कंट्री में, क्या वहां पे भी ऐसी चीज़ें हैं? पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें अगर हों जैसे पुराने ज़माने वाली तो हम रखें तो लोग कहेंगे कि इसको शायद अकल नहीं है या इसके पास पैसे नहीं थे नहीं लेने की। और ये एक बहुत मज़े की जैकेट थी, मीम साइज़ जैकेट इसको बोल रहे थे। ये आपको शायद वीडियो में इतनी बड़ी ना लगे, लेकिन ये इतनी बड़ी थी, ह्यूज थी, कि वो एम्प्लॉई कहती थी कि अगर आप इसको ट्राई करो तो ये आपके पैरों तक आ जाती है।
और यॉर्कडेल मॉल में वो कहती थी कि ट्राई करने का भी वो लोग दे रहे हैं, कि उन्होंने एक रखी हुई है जो लोगों को ट्राई करने के लिए देते हैं और फ़न के लिए लोग इसको ट्राई करते हैं। तो इस तरह से फ़ील होता है जैसे आप मून पे जा रहे हों। ये देखें, ये नॉर्मल साइज़ की जैकेट्स हैं, तो उसके साथ ही ये मीम साइज़ की जैकेट, ये मुझे बड़ी मज़े की और फ़नी लगी थी। ये वाकई ही एक मीम था। It looks so funny. Yeah, at Yorkdale you can actually try them on. Really? Yeah, at the Yorkdale locations they have like extra ones. So they can try. Yeah. What's the size? It's It says it's a meme size, so it's like just a funny size. so meme sizes. It could be like. Yeah, it goes down to here and the arms are like another meter. Like you are going on moon. मीम साइज़ की जैकेट के बाद मेरी आपने एम्प्लॉय के साथ बातें तो सुन ली। उसके बाद मैं गई थी बॉडी शॉप पे। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा एक स्क्रब पीलर आया हुआ है और इसका साथ में सीरम है। अब ये दोनों चीज़ें हैं। मैं आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ कि ये एवरीडे यूज़ करने का सीरम है और जो ये पीलर है ये वंस अ वीक यूज़ करने का है। अब वंस अ वीक वाला आप लेंगे या एवरीडे वाला लेंगे, किसका रिज़ल्ट अच्छा है आप खुद देखें। ये मैंने हाथ पे लगाया था पीलर, मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा। तो मैं थोड़ी सी लेज़ी हूँ चीज़ों को यूज़ करने के लिए। मैं प्रेफर करती हूँ वंस अ वीक की, कि आप स्किन को अच्छी तरह से क्लीन कर लें और उसके बाद फिर आप जो नॉर्मल अपनी टेक केयर जो भी करते हैं वो अपनी रूटीन में रखें। रोज़ाना लगाने की मैं चोर हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे, पीलर को करेंगे या एवरीडे सीरम को। तो ये फिर वही पुराने ज़माने वाला नलका मैंने आपको कल के व्लॉग में भी दिखाया था। मुझे तो बड़ा मज़े का और फ़नी सा लगा कि ये हमारे यहाँ तो बहुत गरीब घरों में आपको ये अब नज़र आएगा, दूसरे तो बहुत मॉडर्न होते हैं। तो मैंने तो ये पीलर ही चूज़ किया, आपको मैंने दिखाया और मैंने बाय कर लिया। उसके बाद हम बाहर निकले और मैं फिर गई हूँ ज़ारा पे। ज़ारा भी एक ऐसी ब्रांड है जिसकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं। बाकी ब्रांड्स की प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा हाई हैं। मैंने आपको साथ प्राइस टैग दिखाए हैं, आपने देखे होंगे कि कितनी महंगी जैकेट्स थी, लेकिन आप ज़ारा की प्राइसेस देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। जो हमारे पास मॉल है स्क्वायर वन, उसके अंदर तो ज़ारा की इतनी हालत ख़राब हुई होती है, तबाही फिरी होती है, वहाँ पे इतना रश होता है ज़ारा पे। लेकिन ईटन सेंटर का ज़ारा बहुत नीट एंड क्लीन होता है, टाइडी होता है, बड़ी चीज़ें मैनेज होती हैं और वैरायटी भी मुझे लगता है कि इनके पास वहाँ से ज़्यादा है। तो मैं जब भी ईटन सेंटर के ज़ारा में गई हूँ मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेके आई हूँ, और जब मैं अपने पास के मॉल के ज़ारा में जब भी गई हूँ खाली हाथ आई हूँ, क्योंकि वो इस तरह से चीज़ें पड़ी होती थी जैसे गार्बेज पड़ा है। अब आप देखें ये प्राइस 129 की जैकेट जो है वो सेल पे आई हुई थी $70 की। ये हाफ जैकेट थी और ये पैंट इतनी फैंसी पैंट बनी हुई थी जिसकी कोई हद नहीं। शलवार कमीज़ के ऊपर तो आप ऐसे मोती तारे नगों का काम के तो आदी होंगे देखने के, कभी पैंटें नहीं देखी होंगी। बल्कि पजामे भी मैं आपको अभी वो भी दिखाती हूँ। देखें किस तरह से उस पैंट के ऊपर बीड्स लगे हुए। पहले थोड़ा सा ट्रेंड होता था इस तरह की एक पैंट का आया था कि थोड़े थोड़े बीड्स लगे हुए थे, लेकिन ये जो अभी मैंने पीछे आपको दिखाई है ये तो पूरी भरी हुई थी बीड्स के साथ, और सितारों से तो इनको जैसे इश्क है आजकल। ये देखें ये पजामा है। अब आप सोचें कि ये पजामे पे ऐसे सितारे लगे हुए हैं, क्या आप पहन सकते हैं? मैं तो नहीं पहन सकती इतना चुभने वाला पजामा, लेकिन ये लोग पता नहीं किस तरह से पहनते हैं। आपके ख्याल में कौन पहनता होगा? और ये बिकता होगा, यकीनन बिकता होगा, तो रखा हुआ है। ये देखें इसकी ज़रा आप लुक पजामे की, इतना फैंसी पजामा है और इतना चुभने वाला रफ सा। और ये जैकेट इस तरह से फील हो रही थी जैसे वो चेन्स और बड़ी इसमें हैवी वेट थी और लचक थी, लेकिन सी थ्रू थी, नेट सा था और बड़ा डिफरेंट किस्म का इसका फैब्रिक था। अच्छी लग रही थी ये। खैर
इतनी बुरी नहीं मुझे लगी। और ज़ारा के परफ्यूम भी बहुत रीज़नेबल प्राइसेस के होते हैं। कभी मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ, कई दफ़ा मैं गिफ्ट्स के लिए भी ले लेती हूँ। और इसके साथ साथ आप देखें ये जो है जैकेट, मुझे तो ये बिल्कुल प्योर पेंडू स्टाइल लगा। आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये ड्रेस, इस पे भी बीड्स लगे हुए थे, मोतियों का काम हुआ हुआ है, बड़ा मज़े का था, ये भी अच्छा था। अब गोरों को सितारों से क्रिसमस के डेज़ में ये इश्क है या आगे पीछे भी इश्क है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा अगर आपको मालूम हो। मैंने तो अपनी कर ली शॉपिंग में आपको फिर दिखाऊंगी। मैंने जैकेट बाय की और बॉडी शॉप से मैंने अपने लिए वो पीलर बाय किया जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो उसके बाद हम लोग बाहर निकले हैं वापस। तो यहाँ पे भी बड़ी मज़े की कुछ थोड़ी सी रौनक हो गई मॉल में। आखिर कुछ गहमा गहमी कुछ तो नज़र आए लोग मुझे। और ये बड़े मज़े की मुझे शॉप लग रही थी। ये जो बैठा हुआ मॉडल बनाया हुआ, ये भी मुझे बड़ा मज़े का लगा। और स्पेशली ये मैनिकन तो ऐसे लग रहे थे जैसे चांद पे जाने के लिए तैयार हुए होते हैं। कनाडा का हार्श वेदर जब होता है, इतना विंटर होता है, बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं वो यूँ लगता है जैसे चांद पे जा रहे हों। उनको स्नो सूट यहाँ पे कहते हैं। वो जैकेट नुमा ही पजामा होता है और जैकेट होती है। शुक्र है थोड़ी सी रौनक हुई, मुझे तो हॉल उठ रहे थे खाली मॉल देख के। और यहाँ पे भी देखें आप, कुछ स्टोर के बाहर आपको जो गार्ड्स मिलेंगे। ये चीज़ें मैंने यूरोप में देखी थी और मैं बड़ी सरप्राइज़ हुई थी कि हर ज्वेलरी शॉप के बाहर, बल्कि छोटी शॉप्स के बाहर भी गार्ड्स थे और यहाँ पे कभी नहीं होते थे। लेकिन कुछ अरसे से टोरंटो में इतना क्राइम ज़्यादा हो गया है कि ये वॉच स्टोर के बाहर भी इन्होंने गार्ड खड़े किए हुए थे। पूरे मॉल में सिर्फ मैंने इसी स्टोर पे देखे और किसी जगह पे नहीं देखे। इसी तरह से स्क्वायर वन में मैंने रोलक्स के बाहर देखे हैं और किसी स्टोर के ऊपर नहीं गार्ड्स देखे। बहुत सेफ़ कंट्री था ये पहले। और ये एक ओल्ड कपल था, मैं कई दफ़ा देखती थी, बड़े मज़े की पिक्चर्स बनाते थे, कभी किसी जगह पे खड़े होके, कभी किसी जगह पे, शायद टूरिस्ट थे। और मैं अपने मियाँ को बोल रही थी कि ये हमारा मुस्तकबिल। और दोबारा से हम आ गए वापस ये इसी स्टार्स के अंदर जो नॉर्दर्न लाइट्स का है। तो इसके बाद मैं गई थी यूनिको स्टोर पे। यूनिको मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया कि आजकल बच्चों का मोस्ट फेवरेट हो गया है। और ज़ारा के बाद आप देखें ये भी एक रीज़नेबल प्राइस का स्टोर है। यानी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपको रीज़नेबल प्राइस पे मिलती हैं, अफोर्डेबल होती हैं। और ये हुडीज़ का पिछले साल से कुछ ऐसा ट्रेंड आया है, इसमें इतने ही कलर्स आए हैं। ये वुमेन और बॉयज़ दोनों में हैं और ये बॉयज़ के हैं। मैंने भी बाय की है इसमें, मेरे बच्चों ने भी बाय की है, मेरी बेटी ने भी बॉयज़ की बाय की और मैंने भी। ये इसका वही लॉन्ग वर्जन बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बाथरोब। ये देखें मैंने एक पहनी भी हुई है ग्रे कलर में। तो ये हम बॉयज़ सेक्शन से इसलिए लेते हैं कि उनकी थोड़ी सी लंबी होती हैं, जो लेडीज़ की होती हैं वो बहुत ऊंची सी रह जाती हैं, इसलिए वर्थ करती हैं। और अक्सर बच्चे जो हैं इसी तरह से करते हैं, हम लाइक मुस्लिम। और फिर सितारे, इन सितारों वाले ड्रेसेस को देख के मुझे इलामा इकबाल का कुछ वो शेड याद आ रहा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। लेकिन आजकल तो लगता है यहाँ पे सितारों का ही जहां है, सितारे ही सितारे हर तरफ थे। आप देखते जाएं और ये देखें सितारों की दुनिया आबाद है। बस शॉपिंग तो मेरी हो गई, बाहर देखें दुनिया आपको थोड़ी सी नज़र आएगी। हालांकि ये बहुत बिजी स्क्वायर है, यहाँ पे ये ईटन सेंटर के अराउंड सब टूरिस्ट होता है और बहुत रौनक होती है। उसके बावजूद आप देखें आपको खाली सा लगेगा। मुझे खुद समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों है। शायद लोग क्रिसमस की तैयारियों में, लेकिन तैयारियां हो तो ईटन सेंटर में क्यों रौनक नहीं है। वो शॉपिंग तो आज मैंने कर ली जो करनी थी। उसके बाद हम लोग निकले थे खाना खाने की नीयत से। तो यहाँ पे आप देखें सबसे पहले ये एक रेस्टोरेंट जिसका नाम था चाचू। मुझे इसका नाम बहुत यूनिक सा लगा, मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लिया। खाना तो हमने यहाँ से नहीं खाया क्योंकि अब देसी थोड़ा कोई खाएंगे हम बाहर जाके। ये सब स्टूडेंट्स हैं क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटी है साथ में, यहाँ की टोरंटो की बड़ी
अच्छी और फेमस, तो आपको यहाँ पे हर तरफ स्टूडेंट्स नज़र आएंगे और सर्दी है और जैकेट्स में है। तो हमने जो खाने के लिए लिया था वो था ये डेव चिकन। अगर आप कभी यहाँ पे जाएं ईटन सेंटर के अराउंड या रायसन यूनिवर्सिटी के अराउंड तो इस चिकन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का है और स्पाइसी भी खूब है। इसका हॉट जो है आप हैंडल नहीं कर सकेंगे। आपको ये देखें, इसको रेड देखेंगे ना आप, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कितना स्पाइसी है और बड़ा मज़े का है। मीडियम और माइल्ड वगैरह भी मिलता है, लेकिन हम कुछ मीडियम खाने वालों में से हैं, कुछ स्पाइसी खाने वालों से हैं। हम सबको बहुत पसंद है और बच्चों को भी, लेकिन हॉट इज़ रियली हॉट, डोंट फॉरगेट दैट।